नमस्कार, बालाजी स्टडी सेंटर के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के नियमों का अध्ययन कराने जा रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो देखने के बाद आप गति से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो अब हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। न्यूटन की गति का नियम। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी एक प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गति के नियम को प्रतिपादित किया। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यूटन की गति के नियम को सबसे पहले किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। तो पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। कब प्रकाशित किया गया था? तो 1687 ईस्वी में। किसने प्रकाशित किया था? तो आइजैक न्यूटन ने। इसके बाद है न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम दिए। न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम दिए। इसके ट्रिक के माध्यम से अगर हम देखें तो ये है जड़ से क्रिया। जड़ से क्रिया का अर्थ क्या होता है? पहला है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, इसको अंग्रेजी में लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। दूसरा संवेग का नियम, से संवेग, से संवेग का नियम अर्थात लॉ ऑफ मोमेंटम। क्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो पहला हम देखते हैं जड़त्व का नियम क्या है। यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो वह तब तक विरामा अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। दोस्तों, देखते हैं कि बाहरी बल कैसे, मतलब क्या है ये बाहरी बल जो कार्य न करे। तो ये है पेन, अगर यहाँ पे हम रख दिए तो इसको अगर बाहर से हम बल लगाएंगे तो इसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो यही है जड़त्व का नियम। जैसे हम देखते हैं कि अचानक बस के खुलने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। अचानक जब ड्राइवर बस को आगे बढ़ाता है तो उसमें जो भी यात्री बैठे रहते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये है जड़त्व का नियम। कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ दिया जाता है कि जड़त्व के नियम से कौन से परिभाषा मिलती है। तो ये है बल की परिभाषा मिलती है जड़त्व के नियम से। दूसरा है संवेग का नियम। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग की दिशा बल की दिशा में होती है। ये समानुपाती क्या है? तो जिस दिशा में बल लगता है वस्तु पीछे की ओर हट जाती है। अब ये देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो क्रिकेट मैच जब खेला जाता है तो वहाँ पे जो मैदान में खिलाड़ी रहता है वो बॉल को पकड़ते समय अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है ताकि उसे चोट का कम अनुभव महसूस हो। तो ये हैं। अब उसमें एक शब्द आया था दोस्तों, संवेग देखते हैं, जिसको अंग्रेजी में मोमेंटम बोला जाता है। तो ये संवेग क्या है? तो द्रव्यमान, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मास, और वेग वेलोसिटी। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। P बराबर mv होता है। m अर्थात मास और v से वेलोसिटी और p मोमेंटम को इंडिकेट किया जाता है। अब देखते हैं न्यूटन के दूसरे नियम से प्रश्न पूछ देता है कि बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से पता चलता है बल के व्यंजक के बारे में। तो न्यूटन के दूसरे नियम से पता चलता है बल के व्यंजक के बारे में। अब देखते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली छोड़ना, यानी बंदूक से जैसे ही गोली छोड़ती हैं तो बंदूक एक बल पीछे की ओर भी लगाता है, पीछे की ओर भी बल लगता है। ये प्रतिक्रिया हुआ। क्रिया तो गोली आगे की ओर निकली और जैसे ही पीछे की ओर बल लगता है तो ये हुआ प्रतिक्रिया। और भी हम देखते हैं कि बॉल को दीवार पे हम फेंकते हैं तो जितना तेज से हम बॉल को दीवार पे फेंकेंगे उतना ही तेजी से बॉल पीछे की ओर भी प्रतिक्रिया करेगा। तो ये